Good morning, guys. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए आज के इस सेशन में हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं वापस से एक बार। आज हमारे पास अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगी तो डेट है सितंबर 9th 2023। ठीक है, अगर इस डेट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो आज के इस द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आए थे जिनको मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने वाला हूँ। आइए प्लीज। द फर्स्ट वर्ड वी हैव क्वीर। अगर क्वीर को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो इसका एक मिलता जुलता छोटा सा भाई है इसका, जिसे आप लोग बोलते हो स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको जब यूज करते हैं तो टैबू में भी यूज करते हैं। किसके फॉर्म में? टैबू में। कुछ लोग इसको जब यूज करते हैं बेटा तो वो किस वे में लेते हैं? एलियन, मतलब जो चीज बिल्कुल अजीबो गरीब हो, वियर्ड हो, हम लोग कह सकते हैं। अगर इसका ऑपोजिट हम लोग देखें तो क्या होगा? रेगुलर, जो चीज चल रही है और जो चीज कभी कभी होती है, ओकेजनली अगर कोई चीज होती है तो हमें लगे अरे यार ये अचानक से कैसे हुआ। लाइक हम सब अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं नॉर्मल टाइप से, लेकिन अगर कोई ऐसे बिल्कुल बेतुके से कपड़े पहन के आ जाए जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि वो इंसान कैसा हो गया? क्वीर हो गया। ठीक है, ऑल्दो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, लाइक हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि आदमी के पास में टी शर्ट, शर्ट या फिर पैंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर कोई औरत है, कोई लेडी है, वो अगर आदमी के कपड़े पहन के आ जाती है, ठीक है, तो हमारा अपना एक माइंड सेट है, वो एकदम से लगेगा अरे दिख 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 दिख। ये वाला जो सीन हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये आपके पास में क्वीर वाला सिचुएशन होता है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वो लोगों में एक टैबू बना हुआ है, एलियन की तरह देखते हैं लोगों से, या फिर स्ट्रेंज देखते हैं, या फिर अनयूजुअल। अगर इसके लिए आप लोग देखोगे तो ये जो एक पूरी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर वाली, लोग इनको भी एक टैबू की तरह स्ट्रेंज होके ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अगर हम लोग वर्ड यूज करना चाहें तो स्ट्रेंज, there's a word strange हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑड हो गया, पैक्युलर हो गया। पैक्युलर बहुत बार पूछा गया वर्ड है एग्जाम्स में। ठीक है, एसेंट्रिक आपके पास में हो गया। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल काफी नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, वियर्ड एज आई सेड, बिजार। ठीक है, क्यूर्की हो गया। अनोमलस आपके पास में हो गया। ऑफबीट, ऑफबीट के साथ में इसी का एक और वर्ड आप लोग कन्वे कर सकते हो इसमें, ऑफ बेस। ठीक है, जो बेस से हटा हुआ है। ठीक है, और इरेगुलर नहीं है ना, इरेगुलर आप लोग चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसमें इरेगुलर नहीं है, कोई चीज इरेगुलर है या फिर ओकेजनली है तो उसे भी हम लोग इस वे में रखेंगे। ठीक है ना। अ पर्सन हु इज क्यूरियस, क्यूरियस के साथ में एक वर्ड आया है सिंगुलर। सिंगुलर की वजह से हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके लिए आप यूनिक भी कह सकते हो, यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। ठीक है, फ्रीकिश, फ्रीकिश जो लोगों को थोड़ा सा माइंड में एक तरह का डर बिठा दे तो वो चीज आपके पास फ्रीकिश भी हो सकता है, तो वो भी तो अजीब होगा ना कहीं ना कहीं। आउटलैंडिश, जो किसी अदर लैंड से आया है, ठीक है, तो उसे भी हम लोग इसके सेंस में देखेंगे। अब आओ इसका हम लोग सेंटेंस में सेंस समझने की कोशिश करें। द ओल्ड अबेंडन्ड हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज गिव ऑफ अ क्यूर वाइब। अब क्यूर वाइब की अगर आप देखोगे तो इससे पहले ए यूज हुआ है, लेकिन उसके बाद में वाइब भी यूज हुआ है। तो आप इस सेंस के थ्रू अगर आप देखोगे तो कंफर्म, अगर ये वर्ड यहाँ नहीं होता, सीधा इसके साथ यूज हो रहा होता, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो आपके पास नाउन है ही सही। लेकिन अगर इस वर्ड को यहाँ बीच में इन्होंने रखा है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये नहीं कहोगे कि आप कि इस वर्ड की जो कैटेगरी है वो आपके पास क्वालिटी बताने के सेंस में जाती है। तो वी कैन से ये वर्ड आपके पास में किस टाइप का वर्ड हुआ? एडजेक्टिव टाइप का। बोलना भाई किस टाइप का वर्ड होगा? एडजेक्टिव का। बोलो, वापस से बोलो, क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे भाई? एडजेक्टिव होगा। ओके, लेट्स सी इसके ऑपोजिट क्या हो सकते हैं। ऑपोजिट को हम लोग एक नाम जानते हैं, क्या नाम होता है उनका? एंटोनिम्स। वापस बोलिए ना, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को अगर हम लोग देखें तो जो चीज अपने आप में रेगुलर होती है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेसिक होती है, या फिर बेस ही आप लोग कह सकते हो उसको। ठीक है, टिपिकल जो चल रही है, चली आ रही है, वही नॉर्मल टाइप की। ठीक है, ऑर्डिनरी हो गया, कन्वेंशनल आपके पास में हो गया है। ठीक है, जिसको आप लोग इजीली कन्वे कर सकते हो। स्ट्रेट हो गया, रेगुलर हो गया, कॉमन हो गया, फिर फेमिलियर, जिसको आप लोग मतलब हमेशा देखते आ रहे हो, जैसे आपके लिए कुछ नई नहीं है। ठीक है, तो उसे आप लोग वियर्ड क्यों कहोगे? ओके, लेट्स मूव टू द अदर वर्ड। ओके, देयर इज अ वर्ड वेरी। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें वेरी, तो वेरी आपके पास में मैं कहूंगा एक नाउन के फॉर्मेट का वर्ड है। ठीक है, केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ
somebody और something, किसी से आपको क्या करना है, कोशिश लेना है, यानी कि आप लोग किस चीज में रखने की कोशिश करते हो, क्या रखते हो बेटा, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मतलब देखो, अगर हम लोग समाधान उसमें चाहे तो नहीं कहेंगे, इसके लिए आपको करना होता है सतर्क, सतर्क कहेंगे, या फिर बेटा इसमें हम लोग कहेंगे सावधान, ठीक है। आप लोग इसके लिए सावधान वर्ड भी यूज कर पाओगे। अब देखो, एज आई सेड, इसके लिए आप लोग क्या होते हो, कॉशियस होते हो, विजिलेंट होते हो, वॉचफुल होते हो, सस्पिशियस। अगर आप सस्पिशियस होगे तो हमेशा अपनी निगाह को रखोगे, हाँ कुछ आपको उसका क्लू मिले, ठीक है। अलर्ट रहोगे आप लोग, सर्कमस्पेक्ट आप लोग वहां पर रहोगे, प्रूडेंट आपके पास में एक होगा, कॉग्निजेंट आपके पास में वर्ड है, अटेंटिव, केयरफुल, डिस्ट्रस्टफुल और लीरी, स्केप्टिकल आपके पास में हो गया, माइंडफुल एक अच्छा वर्ड हुआ, चारी हुआ, स्क्रूटिनाइजिंग आपके पास में एक अच्छा वर्ड हम लोग इसके लिए कहेंगे। ये वर्ड आपको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। शी वॉज वेरी, अब वो क्या थी, वो चिंतित थी, ऑफ स्ट्रेंजर्स हु अप्रोच्ड हर, जिन्होंने उसको क्या किया था, अप्रोच किया था। नॉर्मल सी बात है, अगर स्ट्रेंजर्स होंगे तो उसकी चिंता बनती भी है वहां पर, ठीक है। तो अब इस जगह इसका जो सेंस कन्वे हुआ है वो किस सेंस में गया है, वरी के सेंस में, ठीक है। चिंतित थी ये भी आप लोग ले सकते हो, या फिर वो उनसे सतर्क रहने की कोशिश कर रही थी, ये भी उसका एक सिमिलर वर्ड हम लोग कन्वे करेंगे। ऑपोजिट इसका देखें, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके सामने हम ओपन हो जाते हैं। कोई नया नया होगा तो उसके सामने हम ऐसे फ्रीली बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, वहां पर तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या रहते हो, विजिलेंट, वॉचफुल। विजिलेंट मतलब होता है चौकस, किसी बात से सावधान, सतर्क, ये आपके पास में वर्ड होते हैं, ठीक है। केयरफुल, अगर आप इसके लिए देखोगे तो वर्ड एक और आप देख सकते हो उसमें, केयरफुल, केयरफुल वर्ड भी आप इसमें देख पाओगे। ट्रस्टिंग हो गया, ओपन हो गया, अनकंसर्न हो गया, जिससे चिंता की कोई बात ही नहीं, जिससे हम लोग को सावधान रहने की जरूरत नहीं है। रेकलेस, रेकलेस भी कह सकते हो, जहां पर आप लोग थोड़ा सा क्या रहोगे, केयरलेस रहोगे। इनकॉशियस आपके पास में हो गया, गुलेबल आपके पास में वर्ड है, नेव आपके पास में वर्ड है, और केयरलेस आपके पास में वर्ड है। एज आई सेड, ठीक है, ये लिख दिया था वैसे तो मैंने, बट यहाँ पर आ भी गया। चलिए आगे बढ़े भाई, बोलो ना यार, बोलते ही नहीं हो, नाराज हो, नहीं हो तो प्लीज आगे बोलिए, ठीक है, आगे बोलना ना प्लीज। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, डिस्ट्रॉट, वापस बोलिए प्लीज, डिस्ट्रॉट। अब डिस्ट्रॉट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कोई पर्सन ऐसा होता है जो थोड़ा थोड़ा सा कैसा होता है भैया, सैड होता है, उदास होता है, या फिर हम लोग कहें डिसअपॉइंट होता है किसी बात से, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में डिस्ट्रॉट होगा। डिसअपॉइंट, मैं इसके लिए एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं कन्वे करेगा बट सेंस के थ्रू जरूर जाएगा, तो डिसअपॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली, लेकिन एक लेवल अप होता है, सैड का भी एक लेवल अप है, सैड और अपसेट, ठीक है। एगिटेटेड आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ इसके लिए। देन वी हैव अनदर वर्ड, अपसेट, एनेक्सियस, वरीड, ट्रबल्ड, स्ट्रेस्ड, फ्रेंटिक। फ्रेंटिक बहुत अच्छा वर्ड है, आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए, ये आपके पास में अच्छा वर्ड है, फ्रेंटिक, ठीक है। देयर इज अनदर वर्ड, ओवररोट आपके पास में हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा किसी को परेशानी हो रही हो, या फिर हम लोग कहेंगे पैनिक्ड हो चुका हो, डर चुका हो वो। फ्रेंजाइज्ड आपके पास में हो गया, हिस्ट्रिकल आपके पास में हो गया, नर्वस, अगर नर्वस होगा तो वी कैन से ना, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सैड होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपसेट भी होगा ही सही। कंफ्यूज्ड होगा तो कंफ्यूज, क्या होगा क्या होगा, इस तरह से हम लोग सोचते हैं ना उसमें, ठीक है। कंफ्यूज हो गया, अनसेटल्ड हो गया, डिस्कम्पोज्ड आपके पास में हो गया, डिवास्टेटेड आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर लूजिंग हर जॉब, ठीक है, उनका जो जॉब था वो चला गया, एंड रिसीविंग सम ट्रबलिंग न्यूज फ्रॉम हर फैमिली, और उसको परेशान करने वाली कोई न्यूज उनकी फैमिली से मिली, तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, तो बेटर रहता है, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉट हो गए वहां पर उस जगह, ठीक है। ऑपोजिट देखें भैया, इसका क्या होगा ऑपोजिट, बोलो देखें, आ जाइए। तो ऑपोजिट मतलब जो क्या होगा, काम होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं चिल होगा, चिल कर रहा होगा, मस्त होगा, कलेक्टेड हो गया, कंपोज्ड हो गया, रिलैक्स्ड होगा। सबसे अच्छा वर्ड अगर मैं इसके लिए देखूं ना बेटा, तो वो आपके पास में क्या होगा, रिलैक्स्ड हो गया। ट्रैंक्विल आपके पास में हो गया, सेरेन हो गया, ठीक है। सेरेनिटी मतलब पीस, ठीक है, ये पीस के सेंस में जाता है, ये एग्जैक्ट आपके पास में सिमिलर वर्ड है पीस का, ठीक है। अनपर्टर्ब्ड आपके पास में हो गया, और अनडिस्टर्ब्ड एक और आपके पास में एक अच्छा वर्ड हुआ, ठीक है।
ओके, लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। आइए देख रहे हैं, हाँ, एलिनेटेड। अगर इस एलिनेटेड की अगर हम लोग बात करें तो बेटा जो चीज आपको थोड़ा सा अलग लगती है, एलियन मतलब जो चीज आपके पास में आउटलैंडिश होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए ना, देखा हमने वर्ड आउटलैंडिश, टैबू, बिजार, जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग थलग होता है, उसी के सेंस में ये वर्ड हमने यूज किया है। इसको हम लोग अगर कहें तो जैसे ये तो एक जगह खड़े हुए हैं सारे, मतलब एक दूसरे में एंगेज हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, आइसोलेट होके पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ये बच्चा क्या हो रखा है, आइसोलेट होता है। अब आप देखो, मैंने अक्सर ये बात देखी है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई के चक्कर में सबको अलग सबसे अलग हो जाते हैं। इतना पढ़ते भाई, इतना पढ़ के भी क्या करना है कि अगर आप सोसाइटी में रहने लायक नहीं रहे वहां पर, ठीक है, पढ़ाई करो, मस्ती से करो, लेकिन किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हमें लाइफ को भी जीना है। आप यूं क्यों सोच लेते हो कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो ही मजा आएंगे, तभी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग? वो जिंदगी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद को भी बर्बाद कर रहे हो वहां पर, क्योंकि आप लोग सोसाइटी में रहने लायक नहीं रहोगे। फिर वहां पे आपकी लाइफ में अकेलापन रहेगा, लोनलीनेस वगैरह रहेगी, कोई आपका रिलेशनशिप रहेगा ही नहीं, कोई फ्रेंडशिप किसी से नहीं रहेगी। तो अपने को ऐसा नहीं करना है भाई, अपने को सबके साथ रहना है, मस्त रहना है, अच्छे से रहना है, ठीक है। कोई भी आपके पास में एंगेजमेंट अगर होता है तो आप उसमें एंगेज हो, खुद को एंगेज करो। कोई भी ऐसा फंक्शन होता है उसमें एंगेज करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी कर सकते करो, लेकिन बस मैं हमेशा कहता हूँ चिल करो, आपको जो करना है करो, बट हमेशा एक चीज रखो, पढ़ाई भी साथ में करो, क्योंकि हमको हर चीज को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलना पड़ेगा। कोई भी चीज का एक्सेशन होता है ना, बहुत खराब होता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो कि हाँ हमें चलना है, लेकिन बैलेंस्ड वे में चलना है, सिस्टमेटिक चलना है। ऐसे बिगाड़ना नहीं, एक दिन में सारा आप पढ़ लोगे, नहीं होगा ऐसा। और ऐसे सिलेक्शन भी नहीं होता है, अगर सिलेक्शन हो भी गया ना भाई, तो आपकी मैं कहूँ आपकी सक्सेस को शेयर करने वाला आपके साथ कोई नहीं रहेगा। सो प्लीज लिसन टू मी एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अगर कोई करता हो तो, सबसे नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। एस्ट्रेंज्ड आपके पास में हो गया, आइसोलेट एज आई सेड डिस्कनेक्टेड हो गया, आपने सभी से डिटेच किया हुआ है, खुद को सेग्रीगेट किया हुआ है, अलग करना हो गया, ठीक है, सेपरेट करना। डिवाइडेड हो गया, अनरिलेटेड हो गया, डिस्टेंट हो गया। डिस्टेंट मतलब ये आपके पास डिस्टेंस को शो करता है, सबसे आपने दूरी बना के रखी है बेटा, वो नहीं चलेगा, वो अच्छी चीज नहीं है। किसी से तो घुलो मिलो। अपार्ट हो गया, अनफैमिलियर हो गया, जो इंसान अनफैमिलियर हो जाता है तो फिर कोई भी उससे दोस्ती नहीं रखना चाहेगा। ये इस बात को लेके मैं इतना कोशिश क्यों हो रखा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक टाइम ऐसा था जहां पर मेरे खुद के कोई दोस्त नहीं थे। मैंने शुरू से खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ था। अब आइसोलेट किया तो सक्सेस तो मिल गई, ठीक है, लेकिन उस सक्सेस को शेयर करने वाले लोग बाग कहाँ थे मेरे पास में। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ आप लोगों से, आप सबको साथ लेके चलो। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि आपको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, मस्त रहना है अच्छे से, ठीक है। डिसएंगेज, एंगेज ही नहीं हो रहे हो, क्यों? एंगेज होना है, डिसएंगेज नहीं होना है। रिमोट मतलब जो बिल्कुल सेपरेट हो रखा है, डिस्टेंस में है, ठीक है। अनएसोसिएटेड अगर हम लोग बात करें, जो किसी को हेल्प ही नहीं करना है, बस अलग से रहता है, एसोसिएट ही नहीं करना है किसी चीज में, वो अलग हो गया। ऑपोजिट्स का देखें तो बेटा आपको क्या बनना है, कनेक्टेड होना है, इंक्लूड होना है चीजों में, एंगेज होना है, इंटीग्रेटेड पार्ट बनना है, मतलब जुड़े हुए होना है औरों से भी, यूनाइटेड रहना है, इन्वॉल्व होना है चीजों में, एम्ब्रेस करना है, खुद को भी एम्ब्रेस करना है, अटैच करना है खुद को, ध्यान रखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया। अब अगर इस वाले वर्ड को अगर आप देखोगे तो ये अगर हम लोग देखें, बहुत सारे आजकल बाबाजी वगैरह चल रहे हैं बेटा, मार्केट में बहुत सारे बाबाजी आ रखे हैं। तो वो क्या होते हैं, पाखंडी टाइप की होते हैं, हिपोक्रेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ऐसा जो वर्ड होता है हाइपोक्रिटिकल, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए एक जो अच्छा वर्ड है आजकल इसको हम लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो सैंक्टिमोनियस, वापस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सैंक्टिमोनियस। अगर वर्ड आपको बड़ा लग रहा है, कोई बच्चे सोचते हैं सर बहुत बड़ी स्पेलिंग में से बोली नहीं जाएगी, कोई बात नहीं ना, सैंक्टिमोनियस, वापस बोलो, 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड करना, सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस जो किसी चीज का जो उसके पास नहीं है, ठीक है, एक तरीके से हम लोग करें डिसगाइज पर्सन होता है, जो अपने आप मतलब बेरूपा टाइप का होता है, जो वो नहीं है वो बनने की वो कोशिश करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में हिपोक्रेट या फिर हाइपोक्रेटिकल इंसान है, ठीक है, पाखंडी जिसे हम लोग कहेंगे। एक्टिंग एज इफ यू आर बेटर एंड मोर मोरल देन अदर्स, आप औरों से अलग बनने की कोशिश करते हो, जो आप हल्दो हो नहीं पर फिर भी शो ऑफ ऐसा करते हो, ठीक है।
सेल्फ राइटियस। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में जो हमेशा ऐसे पोज करते हैं जैसे वो बहुत पढ़ते होंगे, ठीक है, या फिर अगर कहीं पर आंसर करना हो तो चेक करके बस फटाफट से बता देंगे। जबकि मैं चाहता हूं कि उनकी एक्चुअल नॉलेज हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ अभी देख के बता रहे हैं आंसर, अगर कुछ भी बता रहे हैं वो, तो वो अभी के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली उनकी रिलेटिव तो कुछ और है, उनको बस वो देख के बता रहे हैं, कॉपी करके बता रहे हैं, टिप के बता रहे हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। होलियर देन थो, ये तो जो वर्ड है ये यू को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है। किसी और से किसी और को ज्यादा अच्छा बता रहे हो आप वहां पर, ठीक है। पायस हो गए आप वहां पर। फेरिजेशियल आपके पास में हुआ, ठीक है। स्मग हो गया। प्रिटेंटियस आपके पास में वर्ड हो गया, प्रिटेंड कर रहे हो आप कुछ दूसरे का होने का। प्रीगिश आप लोग वहां पर बन रहे हो। कंप्लेसेंट आपके वहां पर हो रहे हो, ठीक है। पेरिसियन आप वहां पर हो रही हो। मोरलिस्टिक, ठीक है, ये होलियर देन दो हम लोग देख चुके हैं। पी वर्ड एक सिंपल सा है, ठीक है। हाइपोक्राइट आप लोग वहां पर यूज कर रहे हो। कैंटिंग हो रहा है। पॉम्पस आप लोग हो रहे हो, ठीक है। हर सैंक्टिमोनियस एटीट्यूड ऑलवेज क्लेमिंग मोरल सुपीरियरिटी, क्या कह रहे हैं कि उसका एटीट्यूड था जो वो ऐसा पाखंडी वाला है, बस खुद को ही ईगोइस्टिक। एक तरीके से हम लोग कुछ जगह इसको ईगोइस्टिक भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ईगोइस्टिक वर्ड भी आप इसके लिए कन्वे कर पाओगे बेटा, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, जो बिल्कुल क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल भी कह सकते हो, और इसी के लिए एक और वर्ड आप देखो बेटा तो रियल भी हो जाएगा, होएगा ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ो। तो क्या हो गया आपके पास में, हम्बल हुआ, मॉडेस्ट हुआ, सिंसियर हुआ, हॉनेस्ट हुआ, जेन्युइन हुआ, ठीक है। अनप्रिटेंशियस आपके पास में हुआ, जो प्रिटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑथेंटिक हुआ, और फ्रैंक हुआ, सबसे अच्छा रहेगा। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, सोजोर्न। सोजोर्न की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये आपके पास में ऐसा वर्ड है जो कहीं पर बीच में आपके पास में एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहीं रुकते हैं हम लोग, छोटा सा स्टे हम लोग करते हैं, या फिर कहीं पर, ठीक है, पॉज करते हैं। कहां पर, इन ट्रिप। अगर किसी ट्रिप में आप लोग बीच में क्या कर रहे हो, पॉज ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, तो उसके लिए आप लोग यूज करते हो सोजर्न। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे यहाँ पर कि कोई शिप है, अब ये शिप क्या हुआ, बीच बीच में कहीं पर आप लोग देखोगे तो उस जगह कोई भी आपके पास में अगर आप देखोगे पानी में जो रुकने की जगह आती है आपके पास में, तो वहां पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो वो बार बार खुद को डॉक करेंगे वहां उस जगह। तो वो चीज आपके पास में अगर जो होती है, तो वो आपके पास जो स्टे आप लोग उस जगह कहते हो, तो वो आपके पास में क्या होगा, सोजोर्न। वापस बोलिएगा, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ऑन होम, जो आपका घर नहीं होता लेकिन फिर भी आप वहां पर थोड़ी देर के लिए रहते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोग क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है। क्या करोगे, पे करोगे। स्टे, विजिट, स्टॉप ओवर, रेजिडेंस हो गया। रेजिडेंस एग्जैक्ट नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। वेकेशन के सेंस में आप लोग देखोगे इसको तो सेंस जाएगा, डायरेक्ट मनी कन्वे नहीं होगा। ट्रिप हो गया, होल्ट हो गया, ब्रेक हो गया, लेव हो गया, रिसाइड हो गया, अबाइड हो गया, लॉज, लॉज कर सकते हैं, डोल हो गया, रूस्ट हो गया, टेरी, इनहैबिट हो गया। ड्यूरिंग हर सोजर्न, यानी कि उसके स्टे के दौरान, इन द स्मॉल विलेज शी लर्न अबाउट द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो जब वो वहां पर घूमने गई थी तो ट्रिप था, तो ट्रिप में क्या होगा, छोटा सा स्टे होगा, ठीक है। वहां उसने छोटी छोटी बातें सीखी थी, उस गांव के जो कस्टम थे वो सीखे थे, और यहाँ पर ट्रेडिशन सीखे थे। ऑपोजिट देखिए, क्या कर रहे हो आप वहां पर, डिपार्च कर रहे हो वहां से, ठीक है, स्टे से। जर्नी आप कर रहे हो या कंटिन्यूशन आप कर रहे हो, ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूशन हुआ है। ट्रेवल भी कर रहे हो, माइग्रेशन हो रहा है, वेंडरिंग हो रहा है आपके पास में, ट्रांजिट हुआ या फिर पैसेज हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। परसिस्टेंट वर्ड ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, जो खुद के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ऐसे इंसान जो डिटरमाइंड होते हैं, खुद को लेके बस जुटे रहते हैं, तो ऐसे इंसानों को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं या फिर हठी होते हैं, परसिस्टेंट, ठीक है। वो इंसान जो अपने आप में खुद की किसी चीज को लेके, हाँ, पूरे डिटर्मिनेशन से कोई काम करते हैं, पूरे डेडिकेशन से कोई काम करते हैं, तो ऐसे इंसान परसिस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट देखें, ये वर्ड आई थिंक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोग को। आप लोग प्रीवियस 2 या 3 दिन का प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने 2-3 बार कराया है इसको वर्ड। मैंने आपसे हमेशा कहा कि द हिंदू में वोकैब रिपीट होती है, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो वोकैब रिपीट आपको हमेशा मिलेगा। मैंने काफी सारे वर्ड को रिपीट होते हुए देखा है, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि मेरा इस पे कंटिन्यू एक वॉच लिए हुए मैं बैठा हूँ इस पे, तो आप लोग को प्लीज एक बार देखना है उस पर। ऑपोजिट देखें इसका, जो चीज आपके पास में क्या होती है, टेम्परेरी होती है, या फिर ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं इनडिसीविंग आपके पास में होती है, तो उसे हम लोग इसी वे में समझें,
जो जिद्दी नहीं होता है रेगुलर इंसान होता है। There is another word we have, vulnerable। vulnerable की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो जो अपने आप को अनसेफ मानते हैं, अगर वो खुद को अनसेफ मान रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत में ऐसे लोग हैं जो वीक हैं, ठीक है। जो वीक इंसान होता है वही अपने आप को अनसेफ मानता है, जो खुद को अगर ताकतवर मानता है तो वो अनसेफ कभी फील नहीं करता है, ठीक है। वीक और इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जिसको कोई भी हर्ट कर दे, वुल्नरेबल, ठीक है। फ्रेजाइल के सेंस में हम लोग इसका मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। एक्सपोज हम लोग कर सकते हैं डिफेंसलेस, लेस मतलब विदाउट, ठीक है, लेस मतलब विदाउट। सस्पेक्टिकेबल आपके पास में वर्ड हुआ है, हेल्पलेस हुआ है, ओपन हुआ है, अनप्रोटेक्टेड, ये वर्ड आप लोग देखोगे, ठीक है। हेल्पलेस आपके पास में वर्ड हुआ है, सेंसिटिव आपके पास में हुआ है, एट रिस्क हुआ है, फ्रेजाइल ये वर्ड हमने आपसे बोला था, ठीक है। फीबल भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, डिफेंसलेस आ चुका है ऑलरेडी वर्ड, ठीक है। अनगार्डेड आपके पास में हुआ है, वीक हुआ है, एम्पेल्ड आपके पास में हुआ है, एंडेंजर्ड आपके पास हुआ है, फ्रेल और पेरिलियस आपके पास। पुअर ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट द ट्रूप्स वुल्नरेबल टू एनिमी अटैक। क्या होता है, जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने ट्रूप या अपनी सेना को कहाँ अटैक होने के लिए या अटैक सहने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो अनसेफ हो जाते हैं उससे। ऑपोजिट देखिए, इनवुल्नरेबल। अब इनवुल्नरेबल की अगर हम लोग बात करने हैं तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, इन लगते हैं। जो अपने आप को सिक्योर फील करता होगा, सेफ होगा, शील्डेड होगा, रेजिस्टेंट होगा, फोर्टिफाइड होगा, इम्पेरिवियस आपके पास में होगा या फिर प्रोटेक्ट आपके पास में होगा। तो उसे हम लोग इस वे में देखेंगे। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। हाँ, परसीव। अगर हम लोग परसीव की बात करते हैं तो कोई चीज़ आपके समझ में आ जाए, ठीक है, जिस चीज़ को आप क्या करते हो, रियलाइज करते हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर आप लोग ये कह सकते हो, इसके लिए जो वर्ड हम लोग देखें, कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हो या फिर आप लोग क्या कर लेते हो बेटा, नोटिस कर लेते हो, डिटेक्ट कर लेते हो, तो वो चीज़ आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि परसीव के सेंस में जाएगी। परसीव बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। डिटेक्ट हो गया, डिसर्न हो गया, लेकिन देखो ये जो सिंपल वर्ड होते हैं यही लास्ट मोमेंट पे अपने को याद नहीं आते, और जब याद नहीं आते तो हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो परेशान थोड़ी ना होना है, परेशान होगे क्या, नहीं होना ना भाई, ठीक है। रिकग्नाइज हुआ, सेंस हुआ, रियलाइज हुआ, ऑब्जर्व हुआ, एप्रीहेंड हुआ है, कॉम्प्रीहेंड हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, ग्रेस्प हुआ है, डिस्टिंग्विश हुआ है, एप्रीसीव आपके पास में हो गया, ठीक है, एपर्सीव सॉरी, ठीक है, डिस्क्राइब आपके पास में हो गया, केच हो गया, शी हो गया, ठीक है। देखने के सेंस में, यानी कि आप इसको नोटिस के सेंस में ले रहे हो तो बात अलग हो गया, बाकी ये सिर्फ सेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिर्फ सेंस के थ्रू होगा तो होगा, ऑल्दो ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। शी कुड परसीव अ फेंट scent of flowers in the air as she walked through the garden, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तो वो जो उनकी जो स्मेल थी उसको क्या समझ सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब वो गार्डन से निकल रही थी तो उस टाइम पे वो इनको क्या कर रही थी, डिटेक्ट कर रही थी। यहाँ पे ये डिटेक्ट करने के सेंस में जाएगा। ऑपोजिट देखें, कुछ चीज को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, मिस कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, मिसकंसीव कर रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो या फिर मिसरीड कर रहे हो, तो उस जगह हम लोग इसके एंटोनिम को देख पाएंगे। किसके, परसीव के ऑपोजिट में ये सारे वर्ड जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर इस वाले वर्ड देख रहे थे, यहाँ पर ये कोई सिनेरियो पड़ा हुआ है, तो ये वाला और ये वाला तो अलग अलग है। ये समझ रहे हैं कि 9 है और ये वाला समझ रहे हैं 6 है, तो ये दोनों ने अपने अपने हिसाब से किसी चीज को नोटिस किया है। तो ये बोलने वाले के ऊपर होता है या फिर समझने वाले के ऊपर होता है। आपको मैं एक पुराना इंसिडेंट बताऊं। मेरा एक फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड, तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो दैट टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा नॉर्मली बात कर रहा, तो तब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे क्रिसमस डे का छुट्टी था, तो वो जो हमारे हेडमास्टर थे या प्रिंसिपल आप जो भी कहो उनको, वैसे तो हम लोग तो हेडमास्टर ही कहते थे, ठीक है। तो हेडमास्टर थे, तो उन्होंने बोला कि जाओ बेटा आप जाके बोल के आ जाओ सभी से कि कल क्रिसमस डे का छुट्टी है, ठीक है। तो जाके वो जो भाई साहब थे उन्होंने आके क्लास में बोला कि आप सभी को बताया जाता है कि कल किस मिस डे का छुट्टी है। समझ रहे हो, किस मिस डे का छुट्टी है, ठीक है। अब इसको रिलेट कर पाओगे, किस मिस डे का छुट्टी, ठीक है। अगर इसको डीपली समझोगे तो बहुत खतरनाक अंतर था। तो सभी उस टाइम को सभी वायत थे हमारी क्लास में, तो सबने वही उल्टा पुल्टा मीनिंग ले लिया, ठीक है। तो सब हंसने लग गए।
बड़ा खतरनाक था। आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो वापस से हंसने लग जाता हूँ उस बात को लेके। हाँ, एग्जैसर्बेटेड, ओ हो, तो कोई बात को आप लोग थोड़ा सा और वर्स कर देते हो। आई थिंक ये वर्ड में करा लाया, मैंने आपसे कहा ना कि ये रिपीट करता है, कल वाले ही वीडियो का है ये। कल वाले वीडियो में मैंने इसको रिपीट की, मतलब बोला था, तो आज वापस से रिपीट हो गया। कोई चीज़ आपको कोई चीज़ ऐसी कंडीशन बिगाड़ देते हो, ठीक है। अभी दादी जी हैं, इनको किसी, ये पहले ही परेशान थे, हालत तो इनकी खराब रहती है, लेकिन इनको किसी ने आगे कोई और बुरी खबर सुना दी तो ये कंडीशन और खराब होगी, हॉस्पिटलाइज हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इरिटेट कर दिया आपने, कुछ चीज़ को प्रोवोक कर दिया है या फिर ट्रिगर कर दिया है, तो ये उसके इन्फ्लेम किया है। तो अगर इस वर्ड को हम लोग देखें तो ये वर्ड ऑलरेडी आ चुका है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, आप उस कंडीशन को थोड़ा ईज करते हो, मिटिगेट करते हो, रिलीव देते हो, उसमें रिलीव करते हो, एलिवेटेड होता है, इंप्रूव होता है। तो ये सारे इसी के वर्ड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियो को चेक करें। नहीं तो ऑल्दो मैंने यहाँ पर भी आपके पास में रखा हुआ है, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। मैं साइड में जाता हूँ, अगर मेरा भी फोटो ले रहे हो साथ में तो ही, ठीक है। 3 वेल, अगर वेल को हम लोग देखें बेटा, तो ये कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो कवर करने के सेंस में हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ थिन मटेरियल फॉर कवरिंग द हेड एंड फेस ऑफ अ वुमन। तो आप गांव में आप देखते हो तो एक तरह का आवरण जो होता है, घूंघट, जिसे ये मैम ने लिया हुआ है ना, शादी वादी होना इनको ना, लाल जोड़े में सज के, कितनों के ख्वाब है भाई इधर है, ठीक है। जॉब लग जाओ पहले, उसके बाद सब होएगा, ठीक है। कुछ कवरिंग कर रहे हो, कर्टेन हो रहा है वहां पर, श्राउड हो रहा है, श्राउड एक अच्छा वर्ड इसके लिए, ठीक है। मेंटल, मेंटल ये बोला पागल वाला मेंटल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वाला मेंटल। मास्क लगाया है, स्क्रीन लगाया हुआ। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट को अगर हम लोग देखते हैं ना बेटा, तो कंसीलमेंट का मतलब होता है किस चीज को हाइड करना, छुपाना, चोरी चोरी चुपके चुपके वाला, ठीक है। ओवरले आप कर रहे हो, ड्रेपरा आप लोग को कवर कर रहे हो, क्लोक कर रहे हो, कैनोपी कर रहे हो, शीट कर रहे हो, ब्लैंकेट हो रहा है। ऑब्सक्यूरेशन आपके पास में हो रहा है, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज किसी को ढकना, कवर करना, ठीक है, ताकि वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाए या फिर हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए उसको। फॉलो अप, शी वोर अ डेलिकेट लेस वेल दैट एडेड एन एयर ऑफ मिस्ट्री टू हर ब्राइडल एंसेंबल। एंसेंबल मतलब उनकी पोशाक के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा एक डेलिकेट सा लेस उसमें यूज किया था जिससे वो पूरा का पूरा ढके हुए थे। ऑपोजिट करें, रिवील, अनकवर, एक्सपोज, डिस्क्लोज, अनवील, ठीक है। ये अनवील तो आपको याद आ गया होगा, ठीक है। डिस्प्ले हो गया है, शो हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है, प्यारे प्यारे से वर्ड थे सारे। आइए प्लीज, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं पर आप लोग किस चीज को क्या कर देते हो, खराब कर देते हो, बिगाड़ देते हो, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई चीज ऐसी हो जिससे आप अनईजी फील करने लग जाओ, ठीक है। इसको आप डिस्कम्फर्ट के सेंस में देखो, जहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, अनईजी सा फील कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। वो सिचुएशन होती है आपके पास में। कंफाउंड हो गया, एम्ब्रेस हो गया, कंफ्यूज हुआ है, बैपल हुआ है, बिविल्डर हुआ है, फ्रस्ट्रेट हुआ है, परप्लेक्स हुआ है, राउट आपके पास में वर्ड हुआ है, डिफीट। डिफीट सेंस के थ्रू जाना चाहिए, ऑल्दो ये वर्ड नहीं आना चाहिए मेरा कहना। ओवरवेल्म हुआ है, अपसेट हुआ है, फ्रस्ट्रेट हुआ है, अबैश हुआ है, नॉन प्लस हुआ है, ओवरकम। ओवरकम तो किसी से बाहर निकलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये एक लेवल अप है, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग एगिटेट हो गया। एगिटेट तो अगर हम लोग देखें तो ये रिलीफ के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। आप वहां पर रिलीफ सीख करते रहते हो, उसके लिए एगिटेट हो गया। द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस डिसकम्फर्टेड द स्पीकर। क्या कह रहे हैं कि एक जो उसकी उनकी ऑडियंस थी उनमें से किसी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उनको नहीं आता था, तो उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था और इसकी वजह से वो क्या हो गए, डिस्कम्फर्ट हो गए, ठीक है। डिस्कम्फर्ट मतलब थोड़ा सा घबरा गए, परेशान से हो गए। ऑपोजिट देखिए, किसी ने उनका हेल्प किया है, असिस्ट हुए हैं, एनकरेज किया है, सपोर्ट किया है, कंफर्ट हुआ है, कंसोल हुआ है। कंसोल अच्छा वर्ड है, आया हुआ वर्ड है, ठीक है, रिपीट होता है। प्लीज किया है उनको या फिर सूद किया है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पर्सिपिटेटेड, ठीक है। अब पर्सिपिटेटेड वर्ड है, आप लोग देखना है इसको, ठीक है। कोई चीज ऐसी होती है जो लास्ट में आके यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब आपने किसी लाइक ये जो जार था उसमें ऐसे करके यूं डाल दिया और वो चीज़ क्या हो गई, लास्ट में बैठ गई, शांत हो गई, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अरे काम के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, पीस के सेंस में भी यूज कर सकते हैं और हार्मनी के सेंस में भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। हार्मनी इसलिए बोल रहा हूँ
कोई चीज़ पहले से बिगड़ी हुई थी, आपने उसको क्या किया है, सही किया है। टेंशन चल रहा था, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो वो चीज़ आपके पास में क्या हो गई, शांत हो गई। टू सडनली फोर्स समबडी समथिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन, ठीक है। अगर इस सिनेरियो को समझना चाह रहे हो तो कोई एक बिल्कुल कांस्टेंट स्टेट में या कंडीशन में आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। हाँ 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 हाँ, इसके लिए अच्छा वर्ड देखिए। एनसाइटेड आपके पास में हो गया, जनरेटेड हो गया आपके पास में, एलिसिटेड हो आपके पास में हो गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझना कि ये जो वर्ड आपके पास में यूज हो रखे थे सारे के सारे, कोज्ड हुआ, ट्रिगर्ड हुआ, प्रोवोक हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, इंस्टिगेटेड आपके, इंस्टिगेटेड आपके पास में, प्रॉम्प्टेड, स्पार्क्ड या इनिशिएटेड, एलिसिटेड आपके पास में, जनरेटेड आपके पास में, इंसाइटेड हो गया, कैटापुलेटेड हो गया, एक्सलेट हो गया, फॉर्मेटेड आपके पास में हो गया, फोमेंटेड, फोमेंटेड, ठीक है, स्टिमुलेटेड आपके पास में हो गया, किसी से आपको मोटिवेशन मिला है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप क्या हो चुके हो, काम हो चुके हो, ठीक है। तो उस वे में हम लोग इसको देख पाए। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड हैवी रेन प्रेसिपिटेटेड अ फ्लैश ब्लड, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब उसने उसको क्या किया है, मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। किस चीज़ को आप एनकरेज कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो जिससे उस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें इन्फ्लेम्ड कर रहे हो, इन्फ्लेम्ड कर रहे हो, तो वो भी आपके पास में हो रहा है। इसी के लिए आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, इम्पेटस कर रहे हो, इम्पेटस कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग इसके, जिसकी वजह से वो शांत हुआ है या फिर वो चीज़ अकर हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हो किसी चीज़ में स्टिमुलस हुआ है, तो उसके लिए भी आप लोग ये वर्ड देख सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन मिला है, तो वो भी आपके पास में ये वर्ड। तो पर्सिपिटेट के लिए हम लोग कितने सारे वर्ड देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली उस केस को हम लोग काम, पीस या हार्मनी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे तो ये चीज आपके पास में पॉजिटिव में भी जा सकती है और चाहे तो ये चीज आपके पास में नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं आपसे पॉजिटिव वे में बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर, नेगेटिव वे में भी यूज किया है, तो इट मीन्स ये वर्ड दोनों जगह आपके पास में यूज हो पाएगा, ओके, ठीक है। ऑपोजिट इसका करें, कोई चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, मतलब रोक रहे हो, वहां पर प्रोहिबिट कर रहे हो। इनहिबिटेड आपके पास में हो गया, स्टिफल आपके पास में हो गया, डिटेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड आपके पास हो गया, डिस्करेज एज आई सेड, ठीक है, एनकरेज को डिस्करेज कर दिया, डिलीट हो गया, ये आपके पास कंडीशन होगा, ठीक। बड़े आगे, अरे बोलना यार, बोलते ही नहीं हो, नाराज हो। हाँ, इंटरवेन, इंटरवेन को हम लोग अगर इसके लिए देखें तो सबसे अच्छा वर्ड इसके लिए आप लोग ये देखो, इंटरफेयर कर रहे हो, किसी और का मामला चल रहा है, ठीक है, आप बीच में जाके टांग अड़ा रहे हो जबरदस्ती का, आपका कुछ लेना देना ही नहीं है वहां जाके, हाँ 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 ऐसा हुआ था, तो ये बेवकूफ़ वाली हरकत होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, कहीं भी अगर चल रहा है तो इंटरवेन करना, कोई हस्तक्षेप करना हो गया आपके पास में। टू एक्ट इन अ वे दैट प्रिवेंट्स समथिंग हैपनिंग और इन्फ्लुएंसेस दैट रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट होना था उसको आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, क्योंकि पहले हो सकता है थोड़ी देर में शांत हो जाता मामला, लेकिन आपने उनके बीच में टांग अड़ा के थोड़ा सा और उसको भड़का दिया, ठीक है। तो आप वहाँ पर मीडिएट कर रहे हो, आप लोग मीडिएटर का काम कर रहे हो, इंटरसेट कर रहे हो, आर्बिट्रेट कर रहे हो, आप लोग वहाँ पर इंटरपोज हो रहा है, इंट्रूड कर रहे हो, जबरदस्ती वहाँ पर एंगेज हो रहे हो, स्टेप इन कर रहे हो, मेडल कर रहे हो, इंटरजेक्ट हुआ है, इम्पोज हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, इंटरप्ट हुआ है उनको, इंटरमेडल हुआ है, ऑब्स्ट्रूड आप वहाँ पर यूज कर रहे हो, मेडिटाइज आप वहाँ पर यूज करोगे या फिर मिडल मैन बन के जाओगे वहाँ पर, ठीक है। व्हेन द टू नेबर्स कुडंट रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, जो प्रॉपर्टी लाइन थी उसको, उसका जो दो पड़ोसी आपस में डिस्प्यूट नहीं सुलझा पाए, अ मीडिएटर वाज कॉल्ड इन टू इंटरवेन, ठीक है। तो इंटरवेन करने के लिए किसी तीसरे मीडिएटर को बुलाया उन्होंने। ऑपोजिट देखें, एब्सेंट हुआ है, विड्रॉ हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है, स्टे आउट, आप बाहर रह रहे हो, सबसे अच्छा मैं इसके लिए कहूँगा ये होगा। अवॉइड किया आपने इस चीज़ को, ऑल दो मेरा तो मानना है कि आप इस चीज़ों को अवॉइड करो। साइड स्टेप हुआ, इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है, ये आपके पास में इसके लिए प्यारे प्यारे से वर्ड थे। और कोई वर्ड, और कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। प्लीज पढ़ते रहिए मन लगा के अच्छे से,
और कुछ भी बात लगे तो आप लोग प्लीज़ बोल दिया करें। अगर आप लोग के इस वाले वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं ये जो वाला जो सेशन है आपका वो लाइव वाले सेशन में कन्वर्ट कर लूँगा। लाइव अगर ये रहेगा तो उसमें हम लोग अच्छे से प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें कर पाएँगे, ठीक है? प्यार मोहब्बत वाली। ओके, ठीक है? बाय बाय।